हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी वाइब कोडिंग की यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले पाठ में हमने एक कार्य आयोजक बनाया था। आज हम एक और मजेदार और उपयोगी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आज हम एक मैथ क्विज बनाने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि मैथ क्विज क्या होती है? चिंता मत कीजिए, मैं इसे आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। मैथ क्विज एक ऐसा खेल है जिसमें हमें गणित के प्रश्न दिए जाते हैं और उनके उत्तर चुनने होते हैं। हर प्रश्न के साथ कई विकल्प दिए जाते हैं। हमें उन विकल्पों में से ही सही उत्तर चुनना होता है और अंत में हमें पता चलता है कि हमने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। जो मैथ क्विज हम बनाने वाले हैं उसमें गणित के 5 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिखाई देंगे। हम उत्तर चुन सकेंगे और अंत में हम देख पाएंगे कि हमने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। और स्टूडेंट्स, पहले की तरह इस बार भी आप मेरे साथ साथ हर काम करेंगे। हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेकिन ध्यान से। पहले आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं और फिर आप अपने कंप्यूटर पर बिल्कुल वही करेंगे। चिंता मत कीजिए स्टूडेंट्स, हर स्टेप के बाद मैं आपको समय दूंगा ताकि अगले स्टेप पर जाने से पहले आप भी अपना काम पूरा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। वाइब कोडिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, LM स्टूडियो और VS कोड दोनों में। आपको याद होगा कि हमने यह सेटअप वाइब कोडिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने पिछले पाठ में भी किया था। इसलिए इस बार हम इसे थोड़ा जल्दी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सही तरह से सेट है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले कभी यह सेटअप नहीं किया है तो आप पार्ट 6 पर जाकर मेरे साथ साथ धीरे धीरे पूरा सेटअप कर सकते हैं। इस पार्ट में हम थोड़ा तेजी से सभी सेटिंग्स करेंगे और अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे LM स्टूडियो। अपने कीबोर्ड पर विंडोज का बटन दबाइए। ऊपर दिखाई देने वाले सर्च बार में LM स्टूडियो टाइप कीजिए। LM स्टूडियो टाइप करने के बाद आपको LM स्टूडियो का आइकन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें और उसे खोल लें। अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी यही प्रक्रिया रहेगी। विंडोज का बटन दबाइए, सर्च बार में LM स्टूडियो लिखिए और उस पर क्लिक कर LM स्टूडियो खोल लीजिए। क्या आप सबने LM स्टूडियो खोल लिया? स्टूडेंट्स, आप थोड़ा समय लेकर भी कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और LM स्टूडियो खुल जाने के बाद वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी चीज करनी है। आपको याद है, पिछले पाठों में हमने GPU को बंद किया था। इसलिए पहले एक बार जांच लेते हैं कि GPU अभी भी बंद है या नहीं। अगर आपके LM स्टूडियो में GPU पहले से बंद है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर GPU बंद नहीं है तो हमें पहले उसे बंद करना होगा। इसके लिए नीचे दाईं ओर सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक कीजिए। फिर डेवलपर पर क्लिक कीजिए। अगर डेवलपर मोड पहले से ही ऑन है तो बहुत बढ़िया। अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर दीजिए। अब हार्डवेयर पर क्लिक कीजिए। यहां अगर आपके GPU के सामने ऑफ लिखा हुआ है तो सब ठीक है और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर GPU ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए। इसके नीचे
ऑफलोड केवी कैश टू जीपीयू मेमोरी का विकल्प भी ऑफ होना चाहिए। अगर यह ऑन है तो इसे भी ऑफ कर दीजिए। क्या आप सबने कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह पॉपअप स्क्रीन बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी से बाकी सेटिंग्स भी जांच लेते हैं। बाईं ओर डेवलपर सेक्शन में जाइए और लोकल सर्वर चुनिए। फिर लोड मॉडल पर क्लिक करके सुनिश्चित कर लीजिए कि हमारा मॉडल क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट चुना हुआ है। उस पर एक बार क्लिक कीजिए। अब कुछ ही देर में हमारा AI मॉडल लोड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल लोड हो चुका है। अब दाईं ओर लोड टैब पर क्लिक कीजिए। अब हमें क्या जांचना है स्टूडेंट्स? कॉन्टेक्स्ट लेंथ, जो कि यहां नीचे है। अगर कॉन्टेक्स्ट लेंथ पहले से ही 4096 है तो कोई बदलाव मत कीजिए। अगर 4096 नहीं है तो उसे 4096 कर दीजिए। अब इन्फेरेंस टैब पर जाइए। सेटिंग्स खोलिए और सुनिश्चित कीजिए कि टेम्परेचर 0 पर सेट है। अगर पहले से 0 है तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने अभी कॉन्टेक्स्ट लेंथ खुद से बदलकर 4096 सेट की है तो आपको स्क्रीन के नीचे रीलोड टू अप्लाई चेंजेस नाम का एक बटन दिखाई देगा। टेम्परेचर की सेटिंग जांचने के बाद आपको इस बटन पर एक बार क्लिक करना होगा ताकि आपके द्वारा किए गए बदलाव लागू हो जाएं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पर कॉन्टेक्स्ट लेंथ पहले से ही 4096 सेट था और उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ा तो आपको रीलोड टू अप्लाई चेंजेस वाला बटन दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक आखिरी चीज जांच लेते हैं। स्क्रीन पर स्टेटस रनिंग दिखाई देना चाहिए और उसके साथ हरे रंग का संकेत भी होना चाहिए। अगर स्टेटस रनिंग दिखाई दे रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर स्टेटस स्टॉप्ड दिखाई दे रहा है तो सर्वर स्टार्ट कर दीजिए। अगर सर्वर ऑफ है तो उस पर एक बार क्लिक करने से सर्वर ऑन हो जाएगा। अब हमारा LM स्टूडियो पूरी तरह तैयार है। अब हम खोलेंगे VS कोड। चलिए उसके लिए पहले LM स्टूडियो मिनिमाइज कर देते हैं। अब आपको तो पता होगा हमें क्या करना है। विंडोज का बटन दबाना है। विंडोज का बटन दबाइए और सर्च बार में VS कोड लिखिए। क्या आपने लिख लिया? VS कोड लिखते ही आपको यहां उसका आइकन दिखने लगेगा। आइकन पर एक बार क्लिक कीजिए और VS कोड खोल लीजिए। क्या सबका VS कोड खुल गया? स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी समय लेकर हर स्टेप पूरा कर सकते हैं। अब VS कोड खुल जाने के बाद बाईं ओर यहां इस आइकन पर क्लिक कीजिए। यह कंटिन्यू एक्सटेंशन का आइकन है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां प्रॉम्प्ट बॉक्स की ओर जाइए और सुनिश्चित कीजिए कि क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट मॉडल चुना हुआ है। अगर मॉडल पहले से चुना हुआ है तो कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मॉडल चुना हुआ नहीं है तो सूची में से क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट चुन लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको नीचे दी गई सूची में हमारा AI मॉडल
क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट नहीं दिख रहा है तो आप पार्ट 6 में जाकर VS कोड के सेटअप को देखते हुए इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा LM स्टूडियो और VS कोड दोनों तैयार हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रॉम्प्ट लिखने से पहले चलिए हमारा प्रॉम्प्ट पहले समझते हैं। हमारा प्रॉम्प्ट है एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर, क्रिएट अ सिंपल मल्टीपल चॉइस मैथ क्विज वेब पेज, यूज एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस, डू नॉट चेंज दीज क्वेश्चंस। 1. What is 5 plus 3? Options 6, 7, 8, 9. 2. What is 10 minus 4? Options 5, 6, 7, 8. 3. What is 3 into 2? Options 5, 6, 7, 8. 4. What is 9 minus 3? Options 4, 5, 6, 7. 5. What is 4 plus 4? Options 6, 7, 8, 9. Important instructions: use radio buttons for options. Only one option can be selected per question. Use a single HTML file which includes all HTML, CSS and JavaScript. अब आइए हमारे प्रॉम्प्ट को 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला की मदद से समझते हैं। स्टूडेंट्स, 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला को हम पहले भी कई बार समझ चुके हैं और दोहरा भी चुके हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज को अच्छी तरह सीखने के लिए उसका बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आइए एक बार फिर इस प्रॉम्प्ट को 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला की मदद से समझते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला याद है? मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना, रोल, टास्क और रूल्स। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले आता है रोल। हमने कहा एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि AI एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचे जो वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए कंप्यूटर कोड लिखता है। इसलिए जब हम कहते हैं वेब डेवलपर तो AI समझ जाता है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम करना है जिसे वेब पेज बनाने वाला कंप्यूटर कोड लिखना आता है। फिर आता है टास्क। टास्क है क्रिएट अ सिंपल मल्टीपल चॉइस मैथ क्विज वेब पेज। इसका मतलब है कि हम AI से एक ऐसा वेब पेज बनाने के लिए कह रहे हैं जिसमें गणित का एक क्विज हो। अब आगे देखिए, हमने कहा है यूज एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि क्विज में ठीक 5 प्रश्न ही होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। इसके बाद हमने AI को 5 प्रश्न और उनके विकल्प दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि AI इन्हीं प्रश्नों का उपयोग करे और कोई नए प्रश्न ना बनाए। अब आगे हमने कहा है यूज रेडियो बटन्स फॉर ऑप्शंस। स्टूडेंट्स, रेडियो बटन ऐसे विकल्प होते हैं जिनमें एक समय पर केवल एक ही उत्तर चुना जा सकता है। यानी अगर हम किसी प्रश्न के लिए एक विकल्प चुनते हैं तो उसी प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प एक साथ नहीं चुन सकते। इसके बाद हमने कहा है ओनली 1 ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड पर क्वेश्चन। यह AI को और स्पष्ट रूप से बताता है कि हर प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनने की अनुमति होनी चाहिए। अब आते हैं रूल्स पर। रूल है यूज अ सिंगल HTML फाइल which includes all HTML, CSS and JavaScript। यह AI को बताता है कि काम कैसे करना है। हम AI से कह रहे हैं कि वह HTML, CSS और JavaScript का उपयोग करे, लेकिन पूरा कोड एक ही HTML फाइल के अंदर रखे। अब आइए वापस चलते हैं और यह प्रॉम्प्ट
एआई को देते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए मैं यहां इस बॉक्स के अंदर एक बार क्लिक करूंगा। स्टूडेंट्स, इस बार प्रॉम्प्ट लिखते समय हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा। क्या आपको पिछले पाठ का प्रॉम्प्ट याद है? पिछले पाठ में हमारा प्रॉम्प्ट लगभग एक पैराग्राफ की तरह ही था। हम एक लाइन लिखते थे, फिर दूसरी लाइन लिखते थे और पूरा प्रॉम्प्ट लगातार आगे बढ़ता जाता था। लेकिन इस बार हमारा प्रॉम्प्ट थोड़ा अलग है। देखिए, हमारा पिछला प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा था, लेकिन इस बार हमारा प्रॉम्प्ट थोड़ा अलग है। इस बार हमें 5 प्रश्न लिखने हैं और हर प्रश्न के नीचे उसके विकल्प भी लिखने हैं। यानी इस बार हमें अपने प्रॉम्प्ट को बिल्कुल उसी तरह लिखना होगा जैसा वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स, जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। पहले प्रश्न के बाद हमें दूसरे प्रश्न के लिए नई लाइन में जाना होगा और विकल्प लिखने के बाद हमें अगली लाइन में जाना होगा। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल एंटर दबाएंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट सबमिट हो जाएगा और सीधा एआई को चले जाएगा, जबकि अभी पूरा प्रॉम्प्ट लिखना बाकी है। इसलिए जब भी हमें अगली लाइन में जाना हो तो हम शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूं। मैं शिफ्ट को दबाते हुए एंटर दबा रहा हूं। देखिए, कर्सर अगली लाइन में चला गया है। स्टूडेंट्स, मैं जहां जहां नई लाइन में जाऊंगा, आप भी वहां शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाइए और जब प्रॉम्प्ट पूरा हो जाए उसके बाद ही हम एंटर के बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे प्रॉम्प्ट को एआई को भेजेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ का प्रॉम्प्ट समझने में थोड़ा कठिन लग सकता है, तो चलिए इस प्रॉम्प्ट की पहली 4 लाइनें हम एक साथ लिखते हैं। मैं एक लाइन लिखूंगा, फिर आप भी वही लाइन लिखिए ताकि हमारे प्रॉम्प्ट में कोई गलती ना हो। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। हमारी पहली लाइन है, एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी लिख सकते हैं। सबने लिख लिया? बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, अब हमें शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाना है और इससे क्या होगा? इससे हम अपने प्रॉम्प्ट की अगली लाइन पर चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ एंटर दबाते हैं तो हमारा प्रॉम्प्ट सीधा एआई को चले जाएगा, लेकिन अभी हमारा प्रॉम्प्ट पूरा नहीं हुआ है। चलिए अब आप भी मेरे साथ साथ अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाइए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कर्सर अगली लाइन पर चला गया है। चलिए अब अगली लाइन लिखते हैं, क्रिएट अ सिंपल मल्टीपल चॉइस मैथ क्विज वेब पेज। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी लिख सकते हैं। क्या आप सबने लिख लिया? स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और लिखने के बाद दोबारा प्ले भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? हमें अगली लाइन पर जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाइए। यह देखिए, हम अगली लाइन पर चले गए हैं। अब हमें लिखना है, यूज एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी लिख सकते हैं। क्या आप सबने लिख लिया? चलिए स्टूडेंट्स,
अब दोबारा हमें अगली लाइन पर जाना है, तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाएंगे। चलिए फिर से साथ में करते हैं। क्या आप सबने कर लिया? चलिए अब हमारी अगली लाइन है, डू नॉट चेंज दीज क्वेश्चंस। आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। चलिए अब आप सीख गए हैं कि हमें अगली लाइन पर कैसे जाना है, यानी अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाना है। अब आप पूरा प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे। जहां पर भी हमें अगली लाइन पर जाना है, वहां पर हम अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं। हमारा प्रॉम्प्ट है, एक्ट like a web developer, create a simple multiple choice math quiz web page. Use exactly 5 questions. Do not change these questions. 1. What is 5 plus 3? Options 6, 7, 8, 9. 2. What is 10 minus 4? Options 5, 6, 7, 8. 3. What is 3 into 2? Options 5, 6, 7, 8. 4. What is 9 minus 3? Options 4, 5, 6, 7. 5. What is 4 plus 4? Options 6, 7, 8, 9. Important instructions: use radio buttons for options. Only one option can be selected per question. Use a single HTML file which includes all HTML, CSS and JavaScript. Students, आप वीडियो को यहां पर रोक सकते हैं। जब आप पूरा प्रॉम्प्ट लिख लें, तो आप वीडियो को दोबारा से चला सकते हैं। क्या सबने टाइप कर लिया? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा और समय ले लीजिए और आराम से निश्चिंत होकर यह प्रॉम्प्ट लिखिए। पर यह सुनिश्चित करना है कि हमें अपना प्रॉम्प्ट बिल्कुल सही लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट टाइप कर लिया आप सबने? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने प्रॉम्प्ट तो टाइप कर लिया, लेकिन प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद हमेशा हमें प्रॉम्प्ट को एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए, ताकि अगर कोई गलती हुई हो तो हम उसे सुधार पाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार स्क्रीन पर दोबारा प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूं। तो आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसे स्क्रीन पर देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि आपका प्रॉम्प्ट भी बिल्कुल सही है। तो चलिए मैं प्रॉम्प्ट पढ़ता हूं। एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर, और उसके बाद हम अगली लाइन पे आए। क्रिएट अ सिंपल मल्टीपल चॉइस मैथ क्विज वेब पेज। फिर हम दोबारा अगली लाइन पे आए। यूज एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस। और फिर अगली लाइन में डू नॉट चेंज दीज क्वेश्चंस। और उसके बाद हम अगली लाइन पे आए। 1. What is 5 plus 3? Options 6, 7, 8, 9.
2. What is 10 minus 4? Options 5, 6, 7, 8. 3. What is 3 into 2? Options 5, 6, 7, 8. 4. What is 9 minus 3? Options 4, 5, 6, 7. 5. What is 4 plus 4? Options 6, 7, 8, 9. Important instructions. Use radio buttons for options. Only one option can be selected per question. Use a single HTML file which includes all HTML, CSS and JavaScript. क्या आप सबने चेक कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रॉम्प्ट तो टाइप कर लिया, पर हमें यह प्रॉम्प्ट भेजना होगा LM स्टूडियो को, ताकि LM स्टूडियो के अंदर जो हमारा AI मॉडल है यानी Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट हमारे लिए कंप्यूटर कोड लिख पाए। हम प्रॉम्प्ट LM स्टूडियो को कैसे भेजेंगे? हम भेजेंगे यहां एंटर बटन पर क्लिक करके। तो स्टूडेंट्स चलिए एंटर बटन पर साथ में क्लिक करते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूं और आप भी मेरे साथ क्लिक करिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे AI मॉडल Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट ने हमको कंप्यूटर कोड दे दिया। ये रहा हमारा कंप्यूटर कोड स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कोड अब तैयार हो चुका है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलता है? जब तक कोड बन रहा होता है स्टूडेंट्स, तब तक यहां नीचे जनरेटिंग लिखा दिखाई देता है, और जब यह हट जाता है तो समझिए कि आपका कोड तैयार है। और देखिए इसके ठीक नीचे VS कोड हमें यह भी बता रहा है कि उसने किस चीज के बारे में कोड लिखा है। क्या आप सबकी स्क्रीन पर भी कंप्यूटर कोड बन गया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें करनी है बहुत जरूरी चीज। हमें demo.html फाइल खोलनी होगी। क्या आपको याद है हमने टूल किट वाले पार्ट में demo.html फाइल बनाई थी? तो चलिए उसे खोलते हैं। स्टूडेंट्स, खोलने के लिए यहां पर ऊपर फाइल का टैब देख सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहां नीचे हमें ओपन फाइल पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। क्या आप सब यहां तक मेरे साथ हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें होम पर क्लिक करना होगा। आप सबने होम पर क्लिक कर लिया? चलिए होम के बाद हमें डेस्कटॉप ढूंढना होगा। मेरी स्क्रीन पर यह रहा डेस्कटॉप। आप भी थोड़ा समय लीजिए और ढूंढिए कि आपकी स्क्रीन पर डेस्कटॉप कहां है। मिल गया स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, हम डेस्कटॉप पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने टूल किट वाले पार्ट में demo.html फाइल डेस्कटॉप पर बनाई थी। चलिए अब डेस्कटॉप पर 2 बार क्लिक करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, क्या आपको यहां demo.html फाइल दिख रही है? इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको एक बार इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद क्या आप यहां पर ओपन लिखा हुआ देख सकते हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो अब एक बार विंडोज की स्क्रीन पर भी नजर डाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आप पहले फाइल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन फाइल पर क्लिक करें और उसके बाद आपका एक विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर में आपको डेस्कटॉप पर जाना होगा, जहां पर मौजूद है हमारी demo.html फाइल। चलिए अब उबुंटू की स्क्रीन पर वापस चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर demo.html फाइल खुल गई है। अब हमें पहले पुराना कोड डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए सबसे पहले demo.html फाइल में हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाते हुए A दबाना है। स्टूडेंट्स, क्या आप सबने यह कर लिया? चलिए अब हमें अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस दबाना होगा। बैकस्पेस का बटन कुछ ऐसा होता है। स्टूडेंट्स, चलिए बैकस्पेस दबाते हैं। बैकस्पेस दबाते ही स्टूडेंट्स, पुराना कंप्यूटर कोड demo.html फाइल में से डिलीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये रहा हमारा कंप्यूटर कोड। क्या आप यहां ये बटन देख सकते हैं? इसको दबाने पर हमारा कोड कॉपी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमारा कोड कॉपी हो गया। अब हम चलते हैं demo.html पर, यहां दाईं ओर, और इसके अंदर एक बार क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यह कंप्यूटर कोड पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल दबाते हुए V को दबाना है। अब हमारा कंप्यूटर कोड पेस्ट तो हो गया, लेकिन हमें इसे सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमें कंट्रोल दबाते हुए S दबाना है, कुछ ऐसे। क्या आप सबने सेव कर लिया? बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, demo.html में आप अपना कंप्यूटर कोड एक और तरीके से भी सेव कर सकते हैं। आपको जाना होगा दोबारा से यहां ऊपर फाइल टैब पर। आप फाइल टैब पर जाइए और क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां आपको नीचे सेव पर क्लिक करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा कोड तो सेव हो गया है। चलिए अब VS कोड को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के लिए हमें यहां माइनस आइकन पर क्लिक करना होगा। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर, और ये रही हमारी demo.html फाइल। इस पे हमें राइट क्लिक करना होगा। क्या आप सबने राइट क्लिक कर लिया? राइट क्लिक करने के बाद हम यहां पर ओपन विद अदर एप्लीकेशन चुनेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कई सारे एप्लीकेशंस दिख रहे हैं। मेरे कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर फायरफॉक्स है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पर कोई अन्य वेब ब्राउजर हो, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। आपको बस अपने कंप्यूटर के अनुसार वेब ब्राउजर चुनना होगा। मैं फायरफॉक्स वेब ब्राउजर चुन रहा हूं। उस पर एक बार क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स, हमें क्लिक करना है सिलेक्ट पर। यहां आप मेरे साथ हैं? चलिए
सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा मैथ क्विज वेब पेज तैयार हो चुका है। क्या आपको स्क्रीन पर 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। और क्या आपको हर प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं? स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्नों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न कहा जाता है। इनमें हमें दिए गए विकल्पों में से ही सही उत्तर चुनना होता है। ध्यान से देखिए, हर विकल्प के सामने एक गोल बटन दिखाई दे रहा है। इन्हें रेडियो बटन्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है हमने अपने प्रॉम्प्ट में रेडियो बटन का उपयोग करने के लिए कहा था? इसी कारण एआई ने यहां रेडियो बटन का उपयोग किया है। एक बात और, हर प्रश्न के लिए हम एक समय पर केवल एक ही उत्तर चुन सकते हैं। यही रेडियो बटन की विशेषता है। चलिए अब इस क्विज को टेस्ट करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज 5 + 3? स्टूडेंट्स, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? बिल्कुल सही, उत्तर है 8। तो मैं 8 वाले विकल्प को चुनता हूं। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। What is 10 - 4? इसका उत्तर है 6। तो मैं 6 वाले विकल्प को चुनता हूं। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप भी बाकी प्रश्नों के उत्तर चुन सकते हैं। चलिए, आप भी दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से उत्तर चुनिए। मैथ क्विज पूरी करने के बाद आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा समय लीजिए और ये करिए। क्या आप सबने कर लिया? कितना स्कोर आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम बाकी प्रश्नों के उत्तर चुन सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कि हमारा मैथ क्विज सही तरीके से काम कर रहा है। सभी प्रश्न दिखा रहा है, सभी विकल्प भी दिखा रहा है और हम प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुन पा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपको यह क्विज थोड़ा साधारण नहीं लग रहा? अभी हमें यह भी दिखाई नहीं दे रहा कि हमने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्विज को और बेहतर बनाते हैं। और वह हम कैसे करेंगे? एक और बेहतर प्रॉम्प्ट देकर। तो अब स्टूडेंट्स, आइए वापस चलते हैं VS कोड पर और अपने मैथ क्विज को और बेहतर बनाते हैं। यह था हमारा पहला मैथ क्विज वेब पेज। अब आइए इसे और आकर्षक और उपयोग करने में आसान बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पहला प्रॉम्प्ट यहां ऊपर लिखा था, लेकिन अब प्रॉम्प्ट बॉक्स यहां नीचे है, तो हमें अपना दूसरा प्रॉम्प्ट यहीं नीचे लिखना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं। हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट है, इंप्रूव द अबव कोड, ऐड द फॉलोइंग फीचर्स step by step, improve design, have a heading, math quiz, add a light background color, create a centered card layout, add proper spacing between questions, use larger and clear text, align options properly, retain the numbering of the questions, have the width of the card layout at least 50% of the screen. Note that we don't need height property for body class. Show score. Display score on the page, not alert. Format your score X out of 5. Also, please scroll to bottom once submit is clicked so that score text is visible. Important, do not change any questions or options. Do not use alert. Keep everything working correctly. Use a single HTML file which includes all HTML, CSS and JavaScript. चिंता मत करिए स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। पर एक महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखिए, जब भी हमें अगली लाइन पर जाना है तो हमें क्या करना है? हमें शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाना है। तो यहां वीडियो को रोक सकते हैं और प्रॉम्प्ट पूरा टाइप करने के बाद दोबारा चला सकते हैं।
क्या आप सबने प्रॉम्प्ट लिख लिया? बहुत बढ़िया। अब बताइए स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, हमें प्रॉम्प्ट को एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए ताकि कोई गलती हुई हो तो हम उसे सुधार सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप भी स्क्रीन पर देखकर अपना प्रॉम्प्ट एक बार फिर से जांच लीजिए। क्या सबने चेक कर लिया? बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से अपने दूसरे प्रॉम्प्ट को समझते हैं। हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट है इंप्रूव द अबव कोड, ऐड द फॉलोइंग फीचर्स स्टेप बाय स्टेप, इंप्रूव डिजाइन, हैव अ हेडिंग, मैथ क्विज, ऐड अ लाइट बैकग्राउंड कलर, क्रिएट अ सेंटर्ड कार्ड लेआउट, add proper spacing between questions, use larger and clear text, align options properly, retain the numbering of the questions, have the width of the card layout at least 50% of the screen. Note that we don't need height property for body class. Display score on the page, not alert. Format your score X out of 5. Also, please scroll to bottom once submit is clicked so that score text is visible. Important, do not change any questions or options. Do not use alert. Keep everything working correctly. Use a single HTML file which includes all HTML, CSS and JavaScript. Students, यहाँ टास्क है improve the above code. इसका मतलब है सब कुछ दोबारा नहीं बनाना है, बल्कि पहले से ही मौजूद कोड को और बेहतर बनाना है। इसके बाद हमने कहा हैव अ हेडिंग, मैथ क्विज। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे क्विज के ऊपर मैथ क्विज नाम की एक हेडिंग दिखाई दे। फिर हमने कहा ऐड अ लाइट बैकग्राउंड कलर। यहां हम चाहते हैं कि वेब पेज का बैकग्राउंड हल्के रंग का हो ताकि पेज अधिक आकर्षक दिखाई दे। इसके बाद हमने कहा क्रिएट अ सेंटर्ड कार्ड लेआउट। इसका मतलब है कि क्विज का मुख्य भाग पेज के बीच में दिखाई दे और व्यवस्थित लगे। फिर हमने कहा ऐड प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन क्वेश्चंस। यहां हम चाहते हैं कि हर प्रश्न के बीच उचित अंतर हो ताकि प्रश्न एक दूसरे से अलग और साफ दिखाई दें। इसके बाद हमने कहा यूज लार्जर एंड क्लियर टेक्स्ट। इसका मतलब है कि प्रश्न और विकल्प पढ़ने में आसान होने चाहिए। फिर हमने कहा अलाइन ऑप्शंस प्रॉपर्ली, यानी सभी विकल्प व्यवस्थित तरीके से दिखाई दें। इसके बाद हमने कहा रिटेन द नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि प्रश्नों की क्रम संख्या बनी रहनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि प्रश्नों की नंबरिंग हट जाए। फिर हमने कहा हैव द विड्थ ऑफ द कार्ड लेआउट एटलीस्ट 50% ऑफ द स्क्रीन। इसका मतलब है कि क्विज का मुख्य भाग स्क्रीन पर पर्याप्त हिस्सा घेरे ताकि प्रश्न पढ़ने में आसानी हो। अब आइए स्कोर से संबंधित भाग को समझते हैं। हमने कहा डिस्प्ले स्कोर ऑन द पेज। इसका मतलब है कि क्विज पूरा होने के बाद स्कोर सीधे वेब पेज पर दिखाई देना चाहिए। इसके बाद हमने कहा फॉर्मेट योर स्कोर X आउट ऑफ 5, यानी स्कोर एक निश्चित प्रारूप में दिखाई दे। उदाहरण के लिए योर स्कोर 4 आउट ऑफ 5 या योर स्कोर 5 आउट ऑफ 5। फिर हमने कहा स्क्रोल टू बॉटम वंस सबमिट बटन इज क्लिक्ड सो दैट स्कोर टेक्स्ट इज विजिबल। इसका मतलब है कि जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करें तो पेज अपने आप नीचे चले जाए ताकि स्कोर तुरंत दिखाई दे सके। स्टूडेंट्स, अब एक बार फिर अपने प्रॉम्प्ट को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रॉम्प्ट में रूल क्या है? मुझे कुछ उलझे हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। रूल्स हैं डू नॉट चेंज एनी क्वेश्चंस और ऑप्शंस, डू नॉट यूज अलर्ट,
कीप एवरीथिंग वर्किंग करेक्टली। इसका मतलब है कि हम नहीं चाहते कि एआई प्रश्नों या विकल्पों में कोई बदलाव करे। हम यह भी नहीं चाहते कि स्कोर दिखाने के लिए अलर्ट का उपयोग किया जाए, और हम चाहते हैं कि क्विज की सभी सुविधाएं पहले की तरह सही तरीके से काम करती रहें। स्टूडेंट्स, आपने एक और बात पर जरूर ध्यान दिया होगा। इस प्रॉम्प्ट में भी हमने रोल नहीं लिखा, हमने केवल टास्क और रूल्स लिखे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने पहले प्रॉम्प्ट में एआई को रोल बता दिया था, और वो रोल था एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर। इसलिए एआई को पहले से ही अपना रोल पता है। अब आइए वापस चलते हैं और यह प्रॉम्प्ट एआई को साथ मिलकर देते हैं। चलिए अब यहां एंटर पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एआई ने जवाब देना शुरू कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा कंप्यूटर कोड बन चुका है। ये देखिए, नीचे यह भी बताया जा रहा है कि कंप्यूटर कोड किस बारे में है। स्टूडेंट्स, अब इस नए कंप्यूटर कोड को हमें कॉपी करना होगा और हमारी demo.html फाइल में पेस्ट करना होगा। क्या आपको कॉपी का बटन याद है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, ये देखिए, यह है कॉपी का बटन। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। आप सबने कर लिया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अब हमारा कंप्यूटर कोड कॉपी हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमारी demo.html फाइल पहले से ही खुली हुई है। तो अब हमें पहले पुराना कोड डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए सबसे पहले demo.html फाइल में हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाते हुए ए दबाना है। स्टूडेंट्स, क्या आप सबने यह कर लिया? चलिए अब हमें अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस दबाना होगा। बैकस्पेस का बटन कुछ ऐसा होता है। स्टूडेंट्स, चलिए बैकस्पेस दबाते हैं। बैकस्पेस दबाते ही स्टूडेंट्स, पुराना कंप्यूटर कोड demo.html फाइल में से डिलीट हो गया है। चलिए अब हम अपना नया कोड यहां पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल दबाते हुए वी दबाना है, कुछ ऐसे। देखिए स्टूडेंट्स, अब नया कंप्यूटर कोड demo.html फाइल में पेस्ट हो गया है। इस नए कंप्यूटर कोड को सेव करने के लिए क्या आपको याद है हमें क्या दबाना है? हमें कंट्रोल दबाते हुए एस दबाना है, कुछ ऐसे। स्टूडेंट्स, हमने सेव करने का एक और तरीका भी सीखा था। क्या आपको याद है? स्टूडेंट्स, हमें यहां फाइल टैब पर जाना होगा। यहां पर जाने के बाद इधर हमें सेव पर क्लिक करना होगा। बस हो गया हमारा नया कंप्यूटर कोड सेव। स्टूडेंट्स, रिजल्ट देखने के लिए हमें जाना होगा हमारे वेब ब्राउज़र पर। बाएं ओर ये देखिए, यह रहा फायरफॉक्स का आइकन। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन पर हमारा नया वेब पेज लोड हो चुका है। अगर किसी कारणवश आपके ब्राउज़र में हमारा नया पेज नहीं दिख रहा है, तो आपको अपने वेब पेज को पहले रिफ्रेश करना होगा। पेज को रिफ्रेश करने के लिए आप यहां ऊपर इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अब हमारा मैथ क्विज पहले से कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है ना? क्या आपको सबसे ऊपर मैथ क्विज हेडिंग दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया। अब पूरी क्विज पेज के बीच में व्यवस्थित दिखाई दे रही है। प्रश्नों के बीच उचित अंतर भी दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट भी पहले से बड़ा और पढ़ने में आसान दिखाई दे रहा है और विकल्प भी व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने इस बार केवल वेब पेज का रूप ही बेहतर नहीं किया है, हमने एक नई सुविधा भी मांगी थी। क्या आपको याद है वह कौन सी थी? मुझे लग रहा है आप भूल गए हैं। हमने स्कोर दिखाने की सुविधा मांगी थी। तो चलिए इसे जांचते हैं। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर चुन लेता हूं। अब मैं नीचे दिखाई दे रहे सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही पेज अपने आप नीचे चला गया है और यहां हमें हमारा स्कोर दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अब हमारा क्विज यह भी बता सकता है कि हमने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा मैथ क्विज अब पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, आकर्षक और उपयोग करने में आसान दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, आज आपने एक बहुत ही रोचक प्रोजेक्ट बनाया। आपने वाइब कोडिंग की मदद से एक मैथ क्विज बनाई। आपने प्रश्नों और विकल्पों वाला एक वेब पेज बनाया और फिर उसे और बेहतर बनाकर उसमें स्कोर दिखाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई। मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। अगले पार्ट में हम एक और मजेदार प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम एक स्कूल वेबसाइट बनाएंगे। उसमें हम स्कूल से जुड़ी जानकारी दिखाएंगे। यह प्रोजेक्ट बहुत रोचक होगा स्टूडेंट्स और इसमें हमें कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं आपसे मिलूंगा अगले पार्ट में। तब तक अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए और हाँ, वाइब करते रहिए।